जी गाइस, निदा हैड टू गो, सो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर। 2-3 टॉपिक्स रह गए हैं, सही है। इसमें एक जो है वो है अगला टॉपिक मैंने लिखा कस्टमर सर्विस। 6 मंथ अपडेट जो मैंने की थी तो मैंने थोड़ा सा मेंशन किया था उसमें, इसको कहते हैं फिरौनियत, ठीक है। तो अच्छी बात ये है कि पूरे साल में सिर्फ आई वुड से 3 इंसिडेंट ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा ये इस तरह की डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस करनी पड़ी है। एक तो वही था जब वो इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर मैं करेक्शन कराने गया था, और मैंने उसका मेंशन किया था अपनी 6 मंथ अपडेट में भी, व्हेन द गाय डिडंट रियली कोऑपरेट वेरी वेल। और तो वो एक इंसिडेंट था, ठीक है। उसके अलावा जो था, एक इंसिडेंट था जो मुझे पर्सनली इफेक्ट नहीं किया लेकिन जनरली नज़र आता है। यहाँ पे जब आप जीटी रोड पे जाएँ ना तो यहाँ पे काफ़ी स्कूल्स हैं, ठीक है। तो वैसे तो आराम का स्कूल बहरिया वगैरह के अंदर ही है तो कभी इतना प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन अगर बाई चांस आप आ रहे हो ना जिस टाइम पे छुट्टी होती है जीटी रोड से, तो उधर काफ़ी स्कूल्स हैं और वहाँ पे छुट्टी का जब टाइम होता है तो बहुत ट्रैफिक हो जाती है। बट द फिरौनियत वाला एलिमेंट जो मैंने एक्सपीरियंस किया था वो ये था कि उसमें आते वक्त ना आप देखें तो 3 लेन हैं, समझ लें 3 लेन हैं बड़ी, ठीक है, मेन रोड पे। तो उसमें से जो 1.5 लेन्स हैं ना वो जो हैं वो ब्लॉक होती हैं, ठीक है। तो एक बॉटल नेक होता है और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ना ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। और वो ब्लॉक क्यों होती हैं कि जो आपके पेरेंट्स हैं वो जो बच्चों को पिक करने आए हैं उन लोगों की कार्स जो हैं वो रोड पे पार्कड होती हैं। अच्छा, पेरेंट्स का कसूर नहीं है क्योंकि ज़ाहिर है छुट्टी का टाइम है और अगर स्कूल ही रोड के ऊपर है बिल्कुल तो वो तो पिक करने जाएंगे ना। लेकिन जो फिरौनियत वाला एलिमेंट है वो ये है कि वहाँ पे मैंने अक्सर नोट किया है कि साथ पुलिस की कार्स होती हैं और पुलिस के आम लोग नहीं होते वहाँ पे, पढ़े लिखे ऑफिसर्स जो हैं वो निकल के साथ खड़े होते हैं। लेकिन आपको जो इंप्रेशन आता है वो ये लग रहा होता है कि दे आर नॉट टू हेल्प द रोड वेयर्स, रादर दे आर देयर टू प्रोटेक्ट द कार दैट आर पार्कड ऑन द रोड। और वो यूँ कह रहे होते हैं कि आने दो तो वो काफ़ी इस तरह की सिचुएशन होती है जब यू फील हेल्पलेस कि यार बस अब आप यू हैव टू सफ़र, यू हैव टू गो थ्रू दीज 2 लेन्स। और ये जो पुलिस खड़ी है बजाय इसके कि ये उन कार्स को कुछ कहे या उनका कुछ स्ट्रीमलाइन करे प्रोसेस, या आपसे कह रहे हैं कि जी गुजर जाओ यहाँ से, ज़्यादा शोर नहीं करना। तो एक वो इंसिडेंट था। उसके अलावा एक इंसिडेंट था वो निदा के बैंक अकाउंट को लेके जब हम खुलवाने गए थे तो उधर भी जो है ना काफ़ी टफ़ टाइम हुआ था क्योंकि टुकड़ों में बता रहे थे अबाउट द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड, एक ही गो में नहीं, और हमें खुद चेसअप करना पड़ा था और इट वाज वेरी वेरी बैड। तो यही है। लेकिन इसके अलावा पूरे साल में अगर देखा जाए जस्ट दीज 3 इंसिडेंट्स आई वुड से थिंग्स आर इम्प्रूविंग, ठीक है। सोशल लाइफ का फिर अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में जो फंडामेंटल रीज़न था एटलीस्ट मेरे लिए जो बिगेस्ट विन थी वो यहाँ पे सोशल लाइफ जो है आने के बाद जो रिवाइव हुई है। इंग्लैंड में, लाइक आई हैव सेड मैनी टाइम्स इन माय प्रीवियस वीडियोस, आई वाज नॉट वेरी सोशल अदर देन पीपल एट वर्क। और समहाउ मैं उस जोन में आ गया था जब से मैं इंग्लैंड गया था कि काम ही करना है, काम है या कुछ स्पोर्ट्स हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो इस वजह से वो तो मैंने डेफिनेटली दैट्स अ फंडामेंटल रीज़न कि पाकिस्तान जो है मुझे अभी भी ना बहुत ज़्यादा आई लाइक इट हेयर। यहाँ पे मेरा सोशल सर्कल बहुत बेहतर है, एक्सटेंडेड फैमिली है, इन लॉज भी हैं, अपने भी हैं, कज़न्स भी हैं, अम्मी ज़ाहिर लाला वगैरह सब कुछ। तो वो तो नो ब्रेनर है मेरे लिए, एंड आई वुड से दैट हैज़ बीन अ वेरी पॉजिटिव एक्सपीरियंस। इट हैज़ लिव्ड अप टू इट्स एक्सपेक्टेशन। शादियाँ वगैरह अटेंड की हैं काफ़ी, कुछ समर्स में कुछ विंटर्स में। तो प्लेसेस आई हैव गॉन टू प्लेसेस जहाँ पे मैं बहुत सालों से नहीं गया था। सो आई हैव रियली एंजॉयड दैट पार्ट। उसके अलावा फिर एक जो है मैंने पहले भी मेंशन की थी कि यूके की मेमोरीज़ जो हैं, ठीक है, वो है एक चीज़। जैसे बाकी शुरू में जब आप आते हो तो आपको इतना ज़्यादा नहीं फील होता, थोड़ा सा जब आप सेटल होते हो तो थोड़ी बहुत मेमोरीज आना शुरू होती हैं। और लेटली तो काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं फ्लैशबैक्स आई हैं, आती हैं, आपको याद आता है आपकी वो प्रीवियस लाइफ थी ऑब्वियसली। और डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू वर लिविंग देयर, समटाइम द पार्ट ऑफ योर ब्रेन still feels कि you are there in many aspects, especially when you're half asleep or you're thinking about something। कभी कभी आपको ये भी आता है फील के एक बिल्कुल ये भी आपके जहन में शायद आ सकती है कि हैव यू डन द राइट थिंग, इन द सेंस के चलो बच्चों की ग्रूमिंग तो भी सही है, उस लिहाज से तो चलो आप कहते हो कि यार पाकिस्तान में कल्चर उनको दिखाना है, ये सारी चीज़ें, उस लिहाज से तो इट्स अ नो ब्रेनर कि यहाँ पे इट्स ईजी टू कन्वे थिंग्स टू देम एंड टीच देम थिंग्स एज अपोज टू स्टेइंग इन अ वेस्टर्न कंट्री जहाँ पे नॉर्म नहीं है काफ़ी चीज़ें, राइट। लेकिन उसके अलावा वैसे आप कहते हो कि यार बच्चों के लिए मतलब ये थॉट आती है आपके जहन में कि इज़ दिस द बेस्ट डिसीजन एंड व्हाट्स द बेस्ट ट्रेड ऑफ के अभी कितना अर्सा यहाँ पे रहें, फिर क्या इनको वापस जाना चाहिए वहाँ पे पढ़ाई करने या एट्सेट्रा। और वही बात है कि यहाँ पे आपको पढ़ाई का अच्छा स्टैंडर्ड तो मिल जाता है,
लेकिन आपके ज़हन में ये बात आती है कि यार पोटेंशियल जो है अपना बच्चे का वो यहाँ पे फुली रीच कर पाएगा, या फिर इसके लिए शुड वी सेंड हिम और हर और देम अब्रॉड एज वेल, जिस तरह हम लोग गए थे। तो ये चीज़ें लगती रहती हैं ज़हन में आपकी, फिर आपको अपने कैरियर को लेके भी आती हैं। मैं तो ज़ाहिर है ये सोच के आया, मैं अभी ऑलरेडी एक काफ़ी डिसेंट पोस्ट पे हूँ, लेकिन व्हेन आई वाज कमिंग हियर, अगर मैं बहुत ज़्यादा अपने कैरियर के बारे में होता कि यार पता मैंने मतलब आई हैव टू गो समवेयर, आई हैव टू रीच समवेयर व्हाइल वर्किंग फॉर समवन, तो फिर मैं 10 बार सोचता यार कि अच्छा यार यहाँ पे जाऊँगा तो क्या होगा। वो तो मैं ऑलरेडी एक प्रीरेक्विजिट करके आया था कि वट एवर इज़ देयर, अब इसके आगे जो भी करना है या अपना करना है, या जब तक इस कंपनी के साथ है फिर तो फिट है, और फ्यूचर में भी इस रिमोटली अगर मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ दैट्स ग्रेट। लेकिन अल्टीमेटली ये आपके जहन में ये भी कभी कभी थॉट आती है कि यार अच्छा इज़ इट, अभी तो मैं ज़्यादा लेट 30s में हूँ, मैं मतलब 40 का होने लगा हूँ, 39 का भी हूँगा, तो क्या मतलब गोइंग फॉरवर्ड विल इट बी ऑलवेज बी सेल्फ सफिशिएंट वर्क दैट यू विल डू, या डू यू थिंक के यू बी मिसिंग आउट ऑन समथिंग। ये भी आपके जहन में आती है सबकॉन्शियसली। खैर एनीवेज, अभी आई विल ट्राई एंड डू आई विल गो अपस्टेयर्स एंड ट्राई एंड मेक अ ग्राफ जो मैंने लेटली परसीव किया है अबाउट हैप्पीनेस वर्सेस टाइम, और थोड़ा सा उसमें एनालॉजी हाउ कैन यू साइंटिफिकली टेल कि विच प्लेस इज़ बेटर, तो उसको मैं आपको थोड़ा सा आपसे शेयर करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपके पास है टाइम, वाई एक्सिस पे आपके पास है हैप्पीनेस, ठीक है। सो व्हाट आई फील इज़ कि अगर हम बात सिंपल सी करें कि अगर आप जब आप छोटे होते हो तो यू आर हैप्पी, राइट, एंड एज टाइम गोज बाय जनरली अंटिल यू रीच योर मिड लाइफ, जिसे मिड लाइफ क्राइसिस भी कहते हैं, तो आप थोड़ा एक स्टेबल आ जाती है लाइफ, हैप्पीनेस ना बढ़ी होती है ना कम हो रही होती है, आगे क्या होता है वो बात की बात है, राइट। तो आपके पास एक इस तरह का जनरल ट्रेंड है, ठीक है। अब अगर आप बात करें कि यूके अगर ऐसे है, राइट, यूके अगर ऐसे है, ठीक है, जनरली स्पीकिंग, तो और हर कंट्री में आप समझ लें कि अगर आप रह रहे हैं तो आपके पास एक ये रिलेशनशिप है, राइट। अब अगर पाकिस्तान की बात करें, मैं अगर अपनी बात करूं, ठीक है, तो मुझे ऐसे था कि यूके में जब मैं था तो आई वाज समवेयर हियर, राइट, और सडनली इस पॉइंट टी समझ लीजिए लास्ट ईयर 2021 मार्च की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जब हम पाकिस्तान आए थे, उस वक्त सडनली ना मुझे लिफ्ट मिल गया था, ठीक है, लिफ्ट मिला यहाँ से, ठीक है, एकदम से मेरी हैप्पीनेस मतलब इससे बढ़ गई। और फिर ज़ाहिर है जब आप सेटल होते हो तो ये नीचे की तरफ जा रही होती है, आप एक रूटीन में आ रहे होते हो, राइट, थिंग्स विच आर नॉट इंपॉर्टेंट इन जनरल वो फिर इंपॉर्टेंट बनती जा रही होती हैं। आप ज़ाहिर है आप पाकिस्तान के इशूज़ भी इग्नोर कर रहे होते हो यहाँ पे, आप कहते हो कि आई एम बेटर ऑफ एटसेट्रा। तो जो $1 मिलियन क्वेश्चन है ना वो ये है कि दिस इज़ कमिंग डाउन, बट वेयर विल यू सेटल, विल यू सेटल हेयर और विल यू सेटल हेयर, एंड देन ऑब्वियसली this depends on many factors, but right now it's an unknown, right, you don't know where you will. So far I am somewhere here, I'm happier than I was in the UK, लेकिन depending on the circumstances, yes, one of the things I have realized is कि या सोशल एस्पेक्ट की जो मैं बात कर रहा था कि इंग्लैंड में साल में 1 या 2 डेढ़ चक्कर लगता था इस तरह, मतलब, ठीक है। तो जो रिलेटिव्स वगैरह हैं, दूर बाहर के मामू वगैरह एक्सेट्रा हैं तो शहर में ही, लेकिन उनसे चलो मुलाकात पहले इस वजह से नहीं होती थी कि हम इंग्लैंड में होते थे, तो फिर जब आते थे तो मिलते थे। लेकिन यहाँ पे रहते हुए भी नोटिस किया कि लोग अपनी लाइफ में काफ़ी बिजी होते हैं, तो इधर भी रहते हुए भी मंथ्स एट अ टाइम आप अपने रिलेटिव से नहीं मिलते, राइट। सो द पॉइंट इज़ कि जब वो टाइम आता है जब यू रियलाइज़ कि आप और आपकी फैमिली ही है सिर्फ, ठीक है, तो दैट्स व्हेन यू आर समवेयर अराउंड हियर, मेरे लिए तो फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा था ना कि सोशल लाइफ और वो एस्पेक्ट था, मतलब बोर्डम और थोड़ा सा इस पॉइंट पे आ गया था। तो उस पॉइंट पे फिर थिंग्स मतलब वन कैन आस्क कि अच्छा जो डे टू डे थिंग्स हैं, जो स्मूथनेस इन लाइफ है, जो बाकी चीज़ें आपका कैरियर है, अगर आप अपनी फैमिली में ही प्रोवाइडेड के बच्चों की ग्रूमिंग वाला एस्पेक्ट साइड पे रखते हैं, एवरीथिंग एल्स बीइंग इक्वल, अगर आप अपनी फैमिली में बिल्कुल खुश रह रहे हैं तो क्या पॉइंट इज विच सेटल लाइफ इज़ बेटर, इज़ इट यूके या इज़ इट वन ऑफ दीज 2 लेवल्स, ठीक है। सो फार मैं लाइक आई सेड आई एम हायर देन द वे आई वाज इन यूके, इवन इन द सेटल लाइफ आई एम एंजॉयिंग लाइफ हियर, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। बट आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि ये एक जनरल ग्राफ है और ये डिपेंड करता है कि आप वेयर विल यू एंड अप। इफ़ यू आर द लोअर इट इज़ ऑब्वियसली यू वांट टू बी ऑन द हाईएस्ट पॉसिबल लाइन, वेदर इट्स हेयर और हेयर, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर। तो ये एक इनसाइट थी मैंने आपसे शेयर करनी थी। ऑब्वियसली विद टाइम आई विल अपडेट यू कि ये जो है लाइन ये इसी पे रहता हूँ या फिर फर्दर हैप्पीनेस बढ़ती है, ये क्या सीन है। आई होप कि ये जो फीडबैक है ये आपको यूज़फुल लगेगी।
इफ़ यू आर कंसिडरिंग अबाउट कमिंग टू पाकिस्तान, हमने अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है जो हमारा एक्सपीरियंस था. समटाइम्स दीज थिंग्स वुड बी ट्रिकी कि क्या बात की जाए, किस तरह बात की जाए. तो वी जस्ट थॉट कि ठीक है, लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं, 1 साल हो गया, तो वील जस्ट प्रोवाइड अ जनरल अपडेट ऑफ हाउ दिस ईयर हैज़ बीन एंड व्हाट आर सम ऑफ द टेक अवेज जो होंगे हमारी तरफ से फॉर अदर्स. अंटिल नेक्स्ट टाइम आप सब लोग अपना ख्याल रखना. फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है. अल्लाह हाफ़िज़.